अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। दोस्तों, आज के वीलॉग में आप ही के कुछ सवालात के जवाबात तफ़सीलन दूंगा। जो सवाल रह जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग में उनके जवाबात भी तफसील से आपको देने की कोशिश करूंगा। पहले सवाल की तरफ चलते हैं जी। बासित खान साहब कहते हैं, सर अगर मेहनत करने वाला बंदा हो तो डेली की कितनी डिलीवरी कर लेता है मैक्सिमम? देखें बासित साहब, ये ऐसा सवाल है कि जिसके जवाब के लिए हमारे ही कुछ दोस्त यूट्यूबर्स माशाल्लाह अपने अपने वीलॉग में बड़े शहरों में जब काम तेज़ होता है बताते हैं माशाल्लाह खूब जोश जज्बे के साथ नोट लहरा लहरा के आज इतनी कमाई होगी। देखें दरअसल बात ये है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक होते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बड़े सिटी के हवाले से बात करें जहाँ पे एक ख़ास एप्लीकेशंस के कस्टमर की तादाद ज़्यादा है और वही एप्लीकेशन राइडर यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि पूरे सऊदी अरब में या पूरे दुबई में, अरब अमारात में काम बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। अगर फुल टाइम काम करने वाला बंदा है, अगर वो छोटे शहर में रहता है, वहाँ पर एक ख़ास एप्लीकेशन के कस्टमर की तादाद भी कम है, तो वो बंदा फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिलीवरी कर देगा, आप समझदार हैं। अगर वही बंदा किसी बड़े सिटी में है, जहाँ पर उस एप्लीकेशन के कस्टमर की तादाद ज़्यादा है जो कि राइडर के मोबाइल में इंस्टॉल है, फिर तो उसके लिए 15 ऑर्डर करना कोई मुश्किल है ही नहीं है। वो 20 ऑर्डर भी कर सकता है, वो 25 ऑर्डर भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं, आप किस सिटी पर मौजूद हैं और उस सिटी में कस्टमर्स की क्या सूरत-ए-हाल है एप्लीकेशन के बारे में। तो वो कम से कम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुल ऑर्डर करने वाला अगर उसके पास 2-3 एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ डिलीवरी कंपनीज़ की, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 5 ऑर्डर से लेकर 20 ऑर्डर तक वो कर सकता है। अगर अल्लाह ना करे बाज़ औक़ात काम कम होता है, तो हो सकता है कि उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा ना हो। तो ये डिपेंड करता है जगह कौन-सी है, कस्टमर कौन-सा एप्लीकेशन कौन-सी है। तो जो टेक्निकल जवाब मैं दे सकता था वो मैंने जस्ट अपनी राय से आपको दिया है। एग्री करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद माय वर्ल्ड साहब कहते हैं कि रेंट पे कार लेके काम करें अच्छा है, प्लीज़ रिकमेंड। देखें अगर आप रेंट पर गाड़ी लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है। उसकी वजह क्या है? आप देखें कि रेंट पर कार अगर आप लेते हो तो 1 महीने का रेंट आप कितना अदा कर सकते हो, जबकि आपकी अर्निंग क्या है। तो अगर आपकी अर्निंग है 4000 रियाल, 5000 रियाल और रेंट गाड़ी का है 2000 या 2200-2300 रियाल, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी अर्निंग ही कम है, तो गाड़ी का रेंट भी ज़्यादा है, तो फिर क्या फ़ायदा? तो कुछ राइडर्स शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करते हुए रेंट की कार लेते हैं और डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद उनको कम अर्निंग होती है। तो अगर आपको इस कदम पर जाना ही है तो फिर आप ऐसा करें कि लॉन्ग टर्म कोई सॉल्यूशन ढूँढें, जिस तरह किस्तों पे गाड़ी ले लें। तकरीबन 1000 रियाल से लेकर 11-1200 रियाल किस्त होती है गाड़ी की और 5 साल की तकरीबन किस्तें होती हैं और उसके बाद गाड़ी आपकी कन्फर्म हो जाती है। तो लिहाज़ा ये शॉर्टकट तरीके को ना सोचा करें, लॉन्ग टर्म तरीके को अपनाएँ। अगर डिलीवरी एप्लीकेशन में काम इतना ज़्यादा नहीं भी होता तो वो गाड़ी आपके काम आ सकती है किसी और सिलसिले में। जिस तरह आपकी कंपनी में वो गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कहीं आने-जाने के लिए भी वो गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, बजाए इसके कि टैक्सी पर धक्के खाते फिरो। हाँ, अगर रेंट पे गाड़ी उसका जो रेंट है वो 1000 रियाल, 1200 रियाल 1 महीने का है, फिर तो आप लेके गाड़ी चलाओ और फुल टाइम जॉब करने की कोशिश करो डिलीवरी एप्लीकेशन में, फिर तो अच्छा है। लेकिन अगर रेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर बेहतर ये है किस्तों पे गाड़ी लो या फिर कैश गाड़ी खरीदो। तो वैसे मैं गाड़ी लेने के हक़ में हूँ या तो कैश या फिर इंस्टॉलमेंट पर। मोहम्मद यासीन साहब कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, जज़ाकल्लाह जनाब, आपने कमेंट किया है शिफ्ट सिस्टम के हवाले से जो वीडियो है उस पर। अखलाक राजा साहब ये कहते हैं मैंने अप्लाई किया, कॉल आई थी हंगर स्टेशन पे और बात नहीं कर सका। इस टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं अनकरीब वीलॉग बना दूंगा। वैसे अगर आपको कॉल आई तो आपने उनको यही कहना है कि मैं डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करना चाहता हूं, तो काइंडली मुझे रजिस्टर कर लें। बाकी मैं तफसीलन इसका एक वीलॉग मैं डिटेल से बना दूंगा।
हैदर अंसारी साहब कहते हैं मैं हाउस ड्राइवर हूं, अपना प्रोफेशन चेंज कर लूं अगर तो हंगर स्टेशन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। देखें हैदर साहब, बात यह है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं। अगर आपका महीना फ्री में चेंज हो रहा है तो फिर आप ट्राई कर लो हंगर स्टेशन में रजिस्ट्रेशन की। तो अगर महीना चेंज करने पर हज़ारों रियाल खर्च आ रहे हैं तो बेहतर है कि आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, बजाय इसके कि कई हज़ार रियाल लगा के तो आप अपना प्रोफेशन चेंज कराओ और अल्लाह ना करे जिस तरह की सिचुएशन ये जा रही है आपकी आईडी ना बने तो फिर। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आपके कम से कम पैसे ज़ाया ना हो। मलिक भाई कहते हैं कि मिर्ज़ा भाई एक कार दो अलग अलग आईडी कार्ड पे रजिस्टर हो सकती है। देखें मलिक साहब, बात यह है कि एक ही गाड़ी का मालिक सिर्फ एक रह सकता है। अगर किसी और को आप अपनी कार देना चाहते हैं तो आप किसी मकतब सद्दात के पास चले जाएं, वहाँ पे जाके मालूमात ले सकते हैं कि मैं अपने दोस्त को गाड़ी चलाने के लिए देना चाहता हूँ। तो ऑनलाइन एक तरीका होता है कि उसकी तफवीज़ हो जाती है, इस तरह का ही कोई नाम है, तो वो फिर आपके दोस्त के इकामे के ऊपर उसकी मसूलियत हो जाती है। यानी अगर आपके दोस्त को कोई गरामा आता है तो वो गाड़ी अगर उसके नाम पे उसकी तफवीज़ है तो फिर गरामा आपके दोस्त को आएगा क्योंकि उसने गलती की है। ये एक ऑनलाइन एक प्रोसेस होता है। तो अगर उसके नाम पे कोई तफवीज़ नहीं करवाएंगे यानी उसकी मसूलियत नहीं करवाएंगे ऑनलाइन, तो फिर अगर वो गलती करेगा तो उसका जो गरामा है वो आपको ही अदा करना पड़ेगा। ठीक है। अबू अब्दुल्ला असद साहब कहते हैं जी जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, आपकी मेहरबानी, आप वीडियोस को देखते हैं। राना फैज़ान साहब कहते हैं कि भाईजान डिलीवरी का काम बाइक पर अच्छा है या कार पर, फुल गाइड। देखें राना साहब, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जो नए हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बताता जाऊं कि बाइक पर काम करना और कार पर काम करना, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिव्यूज़ हैं। पॉजिटिव अगर मैं कार के हवाले से बात करूं तो डिलीवरी करना काफ़ी हद तक आरामदेह भी है, महफूज भी है, और गाड़ी में बंदा कदरे महफूज रहता है। अगर बारिश हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है जून जुलाई अगस्त में, वैसे तो आपको पता है सऊदी अरब के अक्सर शहरों में ज़्यादातर गर्मी ही रहती है, तो उसके असरात जो कार पर डिलीवरी करता है उस पर इतने नहीं पड़ते। जबकि दूसरी तरफ अगर बाइक वाले को देखा जाए तो डिलीवरी तो वो जल्दी पहुंचा देता है, लेकिन उस पर मौसमी खतरात बहुत ज़्यादा बाइक वाले को इफ़ेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन अगर काम के हवाले से देखा जाए तो कार को अभी तरजीह कम दी जा रही है। जो फ्रीलांसर्स थे कार पे उनको आर्डर कम आते हैं, बाइक वाले को ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह क्या है, आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर बाइक राइडर बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। तो कुछ मकतब कफ़ाले के लिए बाइक वालों को ही तरजीह दे रहे हैं। एक मकतब वाले से मुझे पता चला था कि आर्डर पहले बाइक वालों को जाता है जो उनके पास कफ़ाला करके गए हैं या जो उनके वीज़े पे आए हैं, उसके बाद आर्डर फ्रीलांसर्स वालों को आता है। तो इसी वजह से अगर काम के हवाले से देखा जाए तो बाइक पर आर्डर रेशो आजकल ज़्यादा है और कार पर कम। अगर सेफ्टी के हवाले से देखा जाए, मौसमी असरात के हवाले से देखा जाए, तो बाइक राइडर वो बेचारा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इसके बाद जनाब इंशाल्लाह बिज़निल्लाह बाकी जो सवालात आपके रह गए हैं वो भी उनके तफसीलात से जवाबात दिए जाएंगे। जो चैनल पर नए हैं गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।